Good morning, dear students. Physics, Standard 12 Science, Chapter number 7, AC, Alternating Current. Differential equation for LC oscillation. Differential equation for LC oscillation. Electric energy and magnetic energy storage in capacitor and inductor respectively. We know that अकॉर्डिंग टू सेकेंड चैप्टर कैपेसिटर के अंदर कौन सा एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी. उसके अंदर कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड फॉर इंडक्टर विच एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस, मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर रिस्पेक्टिवली. लेट अस कंसिडर सपोज इनिशियल टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज QM स्टोरेज इन द कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल्स टू 0. जब इंडक्टर आपने कनेक्ट नहीं किया है तब कैपेसिटर के अंदर इनिशियल टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बिकम मैक्सिमम. कितना है, QM, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी कैपेसिटर फुल्ली चार्जेबल कैपेसिटर है. और जब कैपेसिटर सिर्फ अकेला होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व. जैसे ही आप इंडक्टर ज्वाइंट करो, some amount of electric charge passing through the wire and electric current can be produced. So with time t, gradually amount of electric charge on the capacitor gradually decrease with time t. If amount of electric charge gradually decrease, so electric energy becomes decrease of capacitor because U is equal to Q square by 2C. We know that chapter number 2. इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, U equals to Q square by 2C. अगर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी डिक्रीज. तो उससे ऑपोजिट इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स इंक्रीज एंड मैग्नेटिक एनर्जी बिकम्स इंक्रीज. When capacitor connect with inductor, so electric charge on the capacitor gradually decrease with time t and electric current can be produced. Potential difference between two ends of capacitor Vc equals to Q by C. Chapter number 2. याद करो कैपेसिटर का फॉर्मूला C equals to Q by V, तो V equals to Q by C. And potential difference between two ends of inductor VL is equal to minus L di by dt. चैप्टर नंबर 6 में ये फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. VL इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी डी. ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिकम इक्वल. सो VL इक्वल्स टू VC. दोनों को कंपेयर करें, माइनस वाला स्टेप इस साइड ले जाओ राइट साइड, तो प्लस हो जाएगा. तो L डी आई बाई डी टी प्लस Q बाई C इक्वल्स टू 0. बट वी नो दैट electric current means derivation of charge with respect to time t. Chapter number 3, current electricity. So if I is equals to dq by dt, so di by dt means d square q by dt square, 2 time derivation of charge with respect to time. तो L को L से डिवाइड कर दो तो यहां पे L आ जाएगा, यहां पे L कैंसल, और डी आई बाई डी टी की जगह डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड टाइम डेरिवेशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल्स टू 0. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेशन. व्हाई इट्स कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन? सी, स्टार्टिंग के अंदर इसमें से यहां पे इंडक्टर के अंदर एनर्जी गई. आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर इज अ चार्जलेस, यानी उसके अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगा, 0, अप्रोक्स 0. और इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी. आफ्टर सम टाइम नाउ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर टू कैपेसिटर. पहले कैपेसिटर में से इंडक्टर में एनर्जी ट्रांसफर हुई, नाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर, एंड between fixed time interval amount of energy can be transferred capacitor to inductor and inductor to capacitor. So inductor and capacitor can be oscillates and
Therefore this LC oscillation, तो अगर यहां तक क्वेश्चन पूछे तो 2 मार्क्स. डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर LC oscillation. डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर LC oscillation. तो आपको इतना लिखना है. ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर LC oscillation डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई LC इक्वल्स टू 0. तो उसको हम कंपेयर करें डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 के साथ. दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन याद करो 11 साइंस के अंदर. उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हम प्रूव करते थे फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. तो अगर इसके साथ आप कंपेयर करो तो y कंपेयर विथ चार्ज, डिस्प्लेसमेंट y is a mechanical quantity, is compare with electric charge is a electric physical quantity. तो y को कंपेयर किया हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ. ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम. 11 वो वही सेम चैप्टर में याद करो ऑसिलेशंस के अंदर. और यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ LC. ये तो काफी बार हमने सम के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई किया. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम. एम इक्वल टू मास एंड के इज अ फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट. और ये तो हमने आगे कंपैरिजन में पढ़ा था फर्स्ट थियरी के अंदर, सेम चैप्टर के अंदर. अब सॉल्यूशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कुछ सॉल्यूशन होगा. ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई LC इज इक्वल टू 0. ये सेकेंड टाइम हम रिपीट करें. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर LC ऑसिलेशन. कैपेसिटर, इंडक्टर. लेट्स कंसीडर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज QM, initial total electric charge QM is conserved in capacitor. Means capacitor can be fully charged capacitor. जब आप इंडक्टर कनेक्ट करोगे कैपेसिटर के साथ पैरेलल में, so some amount of electric charge passing through capacitor to inductor and electric current can be produced. So amount of electric charge on capacitor gradually decrease with time t. So potential energy storage in the capacitor gradually decrease according to U equal to Q square by 2C. अगर amount of electric charge decrease होगा तो potential energy storage in capacitor वो भी decrease होगा. In inductor magnetic energy, अब इंडक्टर का जो एनर्जी है ना उसका फॉर्मूला है U इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर. ये भी 6 चैप्टर में आएगा. U इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर. L फॉर इंडक्टर, I फॉर करंट. सो मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड. आफ्टर सम टाइम एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर बिकम 0, अप्रोक्सीमेटली 0, एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी प्रोड्यूस इन इंडक्टर बिकम मैक्सिमम. और उसके बाद कंडक्टर में से कैपेसिटर के अंदर, इंडक्टर में से कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो होगा. फिर इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी कैन बी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर बिकम्स इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. जैसे जैसे टाइम जाएगा एनर्जी सप्लाई होगी C2L and L2C. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कैपेसिटर VC इक्वल्स टू Q by C and potential difference between two ends of inductor VL equals to minus L di by dt. Parallel combination में potential remains same, so VL equals to VC. दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको फॉर्मूला मिलेगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई LC equals to 0. And this is the differential equation for LC oscillation. LC oscillation. di by dt, I equals to dq by dt. उसका सेकेंड टाइम डेरिवेशन करो तो di by dt यानी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर. और फिर उसको हम LC ऑसिलेशन के साथ, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LC सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर करेंगे
तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। इसमें से एक भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो कि y का इंटीग्रेशन करो तो क्या क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी v इक्वल्स टू dy बाई डी टी, वी नो दैट। और चार्ज का डेरिवेशन करो तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो वेलोसिटी कंपेयर विथ इलेक्ट्रिक करंट, वेलोसिटी मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक एनर्जी अरे इलेक्ट्रिक फिजिकल क्वांटिटी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।